हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपकी कल एग्ज़ाम है और मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, क्या क्या अलाउड है, क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैंने आपकी पूरे डाउट्स की लिस्ट एक बना दी है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स नहीं है, यही आपके डाउट्स है कि कितनी कॉपीज एडमिट कार्ड को लेके जाना है, इंस्ट्रक्शन क्या है एग्जाम हॉल का, दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वहाँ पर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात व्हाट थिंग्स आर अलाउड इन एग्जाम हॉल। फिर ड्रेस कोड क्या है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एनटीए ने क्या क्या एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिए एग्जाम के रिगार्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हाउ टू फिल ओएमआर शीट। ये 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट में आपके जितने डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर दूंगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपकी प्रॉपर एग्जाम अच्छे से हो पाए। स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहला टाइप, सर कितनी कॉपीज लेके जाना है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जितनी आपकी शिफ्ट है उतनी कॉपीज लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है पीडीएफ फॉर्म में, उसमें 3 पेजेस आए होंगे, तो आपको तीनों ही पेजेस प्रिंट करना है। अगर आप सोच रहे पहले 2 पेज प्रिंट कर ले, तीसरी इंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको 3 पेज लेके ही जाने हैं, प्लस नंबर ऑफ कॉपीज इक्वल टू नंबर ऑफ पेपर्स। मीन सपोज आप 2 पेपर दे रहे हैं, सपोज इंग्लिश और जनरल टेस्ट का, तो आपको 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज प्रिंट करा के ले जाना है। ठीक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जाम। एंड बहुत अच्छे से मैं चीज़ें अब यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ये बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो कि इसमें आपको बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। वन बाय वन समझते हैं। सपोज आपके 15 जून के 2 पेपर है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का। इंग्लिश का पेपर 3 बजे से है, जनरल टेस्ट का पेपर 5 बजे से है। अब जो जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनते जाना आप। आपको क्या बोला है कि 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पे, मीन्स 1 बजे आपको पहुंचना है सेंटर। 1 बजे क्यों पहुंचना है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी फ्रिस्किंग होने वाली है, आपकी पूरी चेकिंग होने वाली है, बहुत सारे आपको फिर वहां पे पूरा सेंटर में जाएंगे, सेंटर में अंदर इंटर करेंगे, फिर रोल नंबर ढूंढेंगे, फिर ब्लॉक में जाएंगे, फिर ब्लॉक में जाने के बाद वहां पर रिपोर्टिंग करेंगे कि हम आ गए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स रीचेक करवाएंगे, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो थोड़ा सा हरी में जाने से अच्छा है कि आप 1 से 1.5 के बीच में वहां पर पहुंच जाएं। 1 से 1.5 के बीच में आप पहुंच जाएंगे तो आपकी सारी प्रोसेस स्मूथली हो जाएगी। फिर थोड़ा सा आपको नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने का समय भी मिल जाएगा। देन 2:30 बजे, अगर आपका पेपर 3 बजे है तो 2:30 बजे आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करना ही है कंपलसरी। 2:30 बजे ही एंट्री करना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो आपको रूम चेक करना पड़ेगा अंदर ब्लॉक में जाने के बाद। रूम के बाद फिर आप गए तो वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे हर बच्चे के, एक एक बच्चा एंटर करेगा एक एक रूम में, फिर आपको बिठाएंगे, आपके रोल नंबर आप ढूंढेंगे, फिर ओएमआर शीट रहेगी उसको फिलअप करना है, फिर नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना है, आपकी बेंच प्रॉपर है या नहीं है, आपको सब चेकआउट भी करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी यहां पर एंड टाइम पे जाने की कोशिश ना करें। 2:30 पे आप एंट्री करने की पूरी कोशिश करें ताकि आपको वहां पर कंफर्टेबल महसूस हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद मुद्दे की बात शुरू करते हैं। सर 3 से 3:45 आपका पेपर हो गया, उसके बाद आप पेपर खत्म करेंगे, कम से कम 5 मिनट लगेगी प्रोसेस में, आप 4 बजे तक सेंटर के बाहर आएंगे। इसके बाद आपको सेंटर छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप सेंटर छोड़ नहीं सकते। अब मेरी बात समझना कि कितना बिल्कुल हेक्टिक होने वाला है अगर आपने मेरी बात ध्यान नहीं दी। बच्चे क्या करेंगे, पेपर खत्म हुआ उसके बाद डिस्कशन शुरू कर देंगे, मेरा पेपर कैसा गया, ये हुआ वो हुआ। ये नहीं करना है, क्योंकि उसके नेक्स्ट हाफ एन आवर के बाद वापस आपको इंटर करना है। मीन्स 4 बजे बाहर आए, 4:30 पे आपको नेक्स्ट पेपर के लिए इंटर करना है, क्योंकि 5 बजे पेपर है। आपके पास टाइम कितना मिला? 30 मिनट का, जिसमें 10 मिनट तो वापस प्रोसेस में लगेंगे आपके। 4:20 पे आप एंट्री की प्रोसेस शुरू करेंगे, आपके पास टाइम बचा सिर्फ 20 मिनट। इस 20 मिनट में आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, पानी पी लीजिए, कुछ खाना है, भूख लगी तो कुछ ले लीजिए बहुत हल्का फुल्का, और थोड़ा सा मेडिटेट करिए और रिलैक्स होइए। उस समय ये भूल जाइए कि इंग्लिश के पेपर में क्या हुआ था, क्योंकि अगर उस पेपर को याद रखेंगे तो नेक्स्ट पेपर आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको ना एक्साइटेड होना है ना डिप्रेस होना है, आपको दोनों पेपर में अपना बेस्ट देना है। इसी तरह से आपको सारे पेपर, जितने भी शिफ्ट में आपके पेपर होने वाले हैं, उसको यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे, आपने जो फोटोग्राफ स्कैन किया था, जो फोटोग्राफ आपने स्कैन करके अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, वही फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। हर शिफ्ट में एक फोटोग्राफ साथ में लेके जाना है। उन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट मतलब 2 शिफ्ट में जा रहे हैं तो 2 फोटोग्राफ चाहिए, 5 शिफ्ट में जा रहे हैं तो 5 फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, और सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपका फोटो चेंज आया है तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करना पड़ेगी। ठीक है, तीसरा एक वैलिड आईडी प्रूफ,
मैं आपको प्रीफर करूंगा आप आधार कार्ड लेके जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अलाउ नहीं है, आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा। अब कुछ बच्चे जो बाहर से आए हैं, जो इंदौर में पढ़ रहे हैं, उनके पास ओरिजिनल हो सकता है नहीं हो, तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन पे जाएं, ऑनलाइन पीडीएफ आधार कार्ड की डाउनलोड हो जाती है और उसको आप प्रिंट करवा लीजिए। दूसरा, ये जो आधार कार्ड रहेगा और ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इनको आप अपने व्हाट्सअप नंबर में भी सेव करिए और अपने मेल आईडी पे ये सब चीज़ें अटैच करके रखिए। हो सकता है वहाँ पर कोई इशू क्रिएट हो, तो हर कॉलेज में सर्वर रहता है, हर कॉलेज में इंटरनेट का एक्सेस रहता है, प्रिंटर रहता है, आप हाथों हाथ अगर मेल पे रहेगा तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट थिंग्स आर अलाउड इन एग्जाम रूम। बहुत सारे ये आ रहे थे मिसकंसेप्शन की पानी की बोतल भी अलाउ नहीं है, पेन भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पेन दोनों अलाउड है। एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वाटर बोतल, और पेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं समझाने चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। पेन कौन सा, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया ब्लू और ब्लैक दोनों लगेगा, लेकिन आप लेंगे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पेन को फिल करके वो ज़्यादा बेटर तरीके से स्कैन होता है। दूसरी बात, आप कम से कम 3 पेन लेंगे, अभी हाल आज 3 पेन खरीदेंगे ब्लू ब्लैक कलर के, और तीनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसके बाद आपको तीनों पेन से कुछ ओएमआर शीट अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, तो आपको बहुत सारे सर्कल्स उससे फिल करने हैं तीनों पेन से, क्योंकि सर्कल फिल करते समय हो सकता है पेन लीक हो रहा हो या पेन स्मूथ नहीं चल रहा हो, थोड़ा आप चलाएंगे तो पेन में स्मूथनेस आ जाएगी और आपका हाथ आपकी कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो कल आपको नया नहीं लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आज कम से कम 3 पेन खरीदेगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और उनको आप आज सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा के, ताकि उन पेन पे आपकी कमांड बन जाए, वहां पर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल फोटोग्राफ में आपको बता चुका हूं, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, तो जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा उसमें सेकंड जो पेज है वो ये वाला था जिसको आपने डाउनलोड किया है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आई के बाद यहाँ पर अपना नेम भरना है, रेसिडेंट ऑफ आप जहाँ से हैं वहाँ का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करना है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये नया कुछ भी नहीं है, जो आपने डाउनलोड किया प्रिंटेड एडमिट कार्ड उसमें सेकंड पेज था। नेक्स्ट, ड्रेस कोड इंस्ट्रक्शन। ड्रेस कोड इंस्ट्रक्शन में उन्होंने बोल दिया है कि आपको फुल स्लीव्स अलाउ नहीं है, तो सबसे अच्छा ड्रेस कोड मैं आपको बता रहा हूँ, आप टी शर्ट पहन के जाइए, प्लस टी शर्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जिसमें गर्मी नहीं लगे, एंड लोअर पहन के जाइए, या लड़कियां लेगीज पहन के भी जा सकती है, इलास्टिक जो इलास्टिक वाले आते हैं वो। ठीक है, क्योंकि बेल्ट भी अलाउ नहीं है ना। दूसरा, सैंडल्स हील्स कुछ भी अलाउ नहीं है, शूज अलाउ नहीं है, तो आपको स्लीपर्स पहन के जाना है, लो हील्स वाली, मतलब जिनमें हिल नहीं होती, तो स्लीपर पहन के जाना है आपको। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, सैंडल लो हील्स के जा सकते हैं, लेकिन शूज अलाउ नहीं है। गॉगल्स, वॉलेट, अगर आपके पास वॉलेट है, गॉगल्स है, हैंडबैग है, पर्स है, या कुछ भी रिस्ट वॉच है, ब्रेसलेट है, आपने कड़ा पहन रखा है, आपने कुछ ऑर्नामेंट्स ले रखे हैं, चेन पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है, नोज रिंग पहन रखी है, रिंग फिंगर पहन रखी है, कुछ भी आपने ले रखा है ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से आप स्कैन होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें घर पे उतार के जाना है। क्लियर है? और मोबाइल अगर है तो आप ट्राई करिए, अगर एक्टिवा है या गाड़ी है तो उसमें रख के जाइएगा, अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, ना ही वो कोई आपको उसके लिए आपको किसी भी तरह की हेल्प करने वाले हैं, वो आपको बाहर कर देंगे, उसके बाद आपको ही व्यवस्था देखना है। तो इससे अच्छा है कि ये सब चीज़ें आप घर रख के जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फूड आइटम अलाउ नहीं है, ओपन हो, पैक्ड हो, कुछ भी हो। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए उन्होंने पहले से बता रखा है कि वो 1.5 घंटे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना रहेगा, डायबिटीज़ या जो भी आपकी इश्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग अलग से एक फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बाय एनटीए। अब एनटीए ने एग्जामिनेशन के लिए कुछ अलग से भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो अभी लेटेस्ट में कल रिलीज हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। पहली इंस्ट्रक्शन, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर। क्लियरली बोल दिया है, मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी, उसके बाद ही अलाउड है, नहीं तो क्या आप अलाउड नहीं है। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बस यही आपकी एग्जामिनेशन को खत्म कर सकता है अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। आपको 2 चीजें मिलने वाली है, एक पेपर मिलने वाला है, एक ओएमआर शीट मिलने वाली है, और दोनों पे एक
प्रिंटेड नंबर रहेगा, बुकलेट नंबर, ओएमआर शीट पे भी एक नंबर प्रिंट रहेगा और बुकलेट आपके पेपर पे भी एक नंबर प्रिंट रहेगा। दोनों नंबर को सबसे पहले मैच करना है कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने के पहले। सबसे पहला काम क्या है, जैसे आपको ये दोनों मिलेगा आपको क्या करना है, दोनों के नंबर को मैच करना है कि क्या दोनों एग्जैक्ट सेम नंबर है या नहीं। अगर दोनों एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं है तो आपके वहां पे जो भी इंस्ट्रक्टर है उनको आपको इन्फॉर्म करना रहेगा कि ये मिसमैच है, ताकि वो नया पेपर का सेट आपको इशू करेंगे। क्योंकि अगर ये मिसमैच हो गया तो आपका कभी भी रिजल्ट नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि आपका आंसर, आपका रोल नंबर और ये अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओएमआर शीट पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या दोनों का नंबर सेम था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वॉशरूम जाना अलाउ नहीं। अब बहुत सारे बच्चे, गर्मी का समय है, दोपहर में बहुत सारा बाहर से भी पानी पी के जाएंगे, फिर अंदर गर्मी लगेगी, फिर पानी पी लेंगे, फिर एग्जाम में पानी पी लेंगे, तो वो इतना सारा पानी पी लेंगे कि उनको फिर वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि आप 2 बजे आप सेंटर पे अंदर जाने के लिए रेडी हो, तब आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा। 2:30 बजे जैसे आप अंदर जाएं तो सबसे पहले आप वॉशरूम का इस्तेमाल करिए, वॉशरूम का इस्तेमाल करिए, देन आप जाके एग्जामिनेशन रूम में जाइए। ठीक है? फिर अंदर जाने के बाद एकदम से पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा सा 1 सिप आप पानी पीने, थोड़ा थोड़ा सा 1 घूंट 2 घूंट पानी आप पीते जाइए, ताकि वो आपके डिहाइड्रेशन का इशू भी नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज पानी के कारण क्रिएट ना हो। बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इनका ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में स्मूथनेस फील होगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है सेंटर से, वो मैं बता चुका हूं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या ब्लैंक पेपर शीट मिलेगी सर A4 साइज की, तो यहां पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी ब्लैंक पेपर शीट ना आप लेके जा सकते हैं, ना ही आपको वहां से मिलेगी। पेपर में ही स्पेस दे रखी होगी रफ वर्क के लिए। इसका मतलब यह है कि हम पेपर में लिख सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह हो गई, क्योंकि ऑफलाइन में अगर हम पेपर में डायग्राम में मार्क कर सकते हैं तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे अच्छा काम क्या हो गया कि हम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है? पेपर में ड्यूरिंग पेपर भी लिख सकते हो, पेपर के पीछे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी है आपके लिए। ठीक है? फिर टेस्ट कंप्लीशन होने के बाद क्या क्या करना है वो बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपकी टेस्ट कंप्लीट होगी आपको क्या क्या सबमिट करना है। एक तो आपकी ओएमआर शीट सबमिट करना है, दूसरा आपने जो एडमिट कार्ड लेके गए थे वो भी आपका वहीं पे सबमिट होगा। दोनों चीजें आपकी सबमिट होगी। आपको क्या अलाउड है, आपने जो पेपर सॉल्व किया है बस आपको पेपर बाहर ले जाना अलाउड है, बाकी ये दोनों चीजें आपको वहीं पे सबमिट करके आनी है, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और आपको कोई भी अनफेयर या आप कुछ चिल्ला के बात नहीं कर सकते, या कोई आप झगड़ा नहीं कर सकते, या कोई आप वहां पे इश्यूज क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं तो कि एनटीए के पास पूरे अधिकार है आपकी एग्जामिनेशन को टर्मिनेट करने के लिए और आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो वहां पर बिल्कुल हम्बल तरीके से बिहेव करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम्बल तरीके से, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वैसे रिक्वेस्ट मोड में आप बात करिएगा, ताकि वहां पे दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी इशू क्रिएट नहीं हो और आपका भी इशू रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, हाउ टू फिल ओएमआर शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है। मैं एक एक करके आपकी सारी चीजें क्वेरी क्लियर कर देता हूं। उन्होंने बोला सबसे पहली बात, डू नॉट फिल मोर देन 1, मतलब आप एक से ज्यादा यहां पर मार्क नहीं कर सकते। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि वो ज्यादा समझदार रहेंगे, वो वाइटनर लेके जाएंगे, कुछ वो इरेजर लेके जाएंगे, और उनने गलत करा तो यहाँ पर ऐसे इरेज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने ये किया और अगर ये हल्का सा भी फट गया ना, क्योंकि ये एआई बेस्ड होने वाला है, ये आपकी स्कैन मशीन में जाएगी आपकी ओएमआर शीट और स्कैन होकर सीधा आ जाएगी, और यहाँ पर अगर ये फट गया है तो वो ये क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। हो सकता है कि आपकी ओएमआर शीट भी वो रीड नहीं करे। तो आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते कि वहां पर अपने हाथ से कुछ मिटाने की कोशिश करें। ओएमआर शीट को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, फटना नहीं चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, फटना नहीं चाहिए। दूसरा, ओनली अ ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन, जेल नहीं पॉइंट पेन, टू डार्कन दी अप्रोप्रिएट सर्कल। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या लेके जाना है, ब्लैक लेके जाना है। Before filling the OMR sheet, the candidate should remember one thing: OMR sheets are evaluated by computer software. जो मैंने आपको बोला, this software is very sensitive and can read properly filled black circle bubble. Do not temper or scratch any sheet. अगर ऐसा होता है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन OMR शीट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैसे भरना है, ये आपके पास रोल नंबर आएगा 10 डिजिट का, OMR शीट पे लिखा रहेगा आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है।
एक बार वहाँ पे पूछ लीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे देंगे, और उसके बाद जैसे 9 है तो 9 के नीचे 9, 8 के नीचे 8, 7 के नीचे 7, ये इस तरह से फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे हाफ सर्कल फिल नहीं करना है इस तरह से, ये थोड़ा सा चला दिया, पूरा प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। अब इसको फिल कैसे करोगे, मैं आपको सिखा देता हूँ फिल कैसे करना। सबसे पहले आप ये बाउंड्री बना लो, सबसे पहले क्या बना लो बेटा, ये बाउंड्री बना लो। जैसे आप ये बाउंड्री बना लेते हो ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। सबसे पहले आउटर फिल करना, अंदर वाला तो फिल बहुत जल्दी हो जाएगा, अंदर से बाहर जाओगे तो दिक्कत हो सकती, कैसे भी कर सकते हो, पर मेरा मानना यह है कि आप बाउंड्री एक बार आउटलाइन कर दो, बाउंड्री आउटलाइन करने के बाद अंदर फिल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर टेस्ट बुकलेट पे भी नंबर आएगा, 7 डिजिट का आएगा, वो आपको यहां पे फिल करना है और वही पेपर पे आएगा। फिर आपकी यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर आपको नॉर्मल कैपिटल लेटर में नहीं लिखने हैं, रनिंग मोड में लिखने हैं, ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, रनिंग मोड में आपको सिग्नेचर लिखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लगा कि ये गलत है तो अब इसको काट के ये कर दो। अगर एक बार आपने कोई सर्कल फिल कर दिया तो उसके बाद आप उसको नहीं कर सकते, नहीं तो कि ये पूरा ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार इंफॉर्मेशन फिल कर दी तो आप दूसरी बार उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर पेन का इस्तेमाल करवाया गया। सिग्नेचर इसी स्पेस में आपको करना रहेगी जो ओएमआर शीट में मिलेगी, एंड टेस्ट बुकलेट नंबर और वो आपके सेम होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे हिसाब से। इसके अलावा अब आपके कोई डाउट नहीं बचे। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज इंग्लिश या डोमेन सब्जेक्ट का पेपर हुआ तो वो 50 क्वेश्चन का होगा, जनरल टेस्ट का पेपर हुआ तो 60 क्वेश्चन का होगा। अब बहुत सारे बच्चे जब पहली बार पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दिया। अब इसके बाद सपोज आपको 50 में से करने थे 40 क्वेश्चन, आपने थोड़ा ओवर स्पीड लास्ट के 10 मिनट में ओवर स्पीड करी, आपने कर ली 42 क्वेश्चन। अब 42 क्वेश्चन तो कर लिए, सपोज आपके यहां पे नीचे के 5 आंसर सही थे, आपने लास्ट के 5 सही अटेम्प्ट करे थे, पर आपने कर दी 42, तो पता है वो क्या करेंगे, वो यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, और जहां पर 42 आएगा वो वहां पे रुक जाएंगे, स्टार्टिंग से 42 जहां तक मार्क करें वहां पे रुक जाएंगे। अब इसके नीचे 3 सही भी होंगे ना तो भी वो काउंट नहीं करने वाले। इसका मतलब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 40 बोला है तो आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, 41 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करें। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि ज्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। सिमिलरली जनरल टेस्ट में भी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 50 कैसे करेंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जहां पर नंबरिंग है ना 55 का सर्कल तो वहीं पे फिल करना है आपको, सर्कल अलग जगह पे फिल नहीं करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, लास्ट के 10 मिनट में आप घड़ी का ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से आपको एग्जामिनेशन रूम में एक वॉच जरूर मिलेगी, वॉल वॉच, जहां पर आप टाइम देख सकते हैं। जैसे 50 मिनट हो, लास्ट के 10 मिनट बचे ना, सबसे पहले थोड़ा सा स्पीड में आप एक काम करिएगा कि आप मार्क कर लीजिएगा। और मैं एक और आसान तरीका बताता हूं, आप क्या करें, जो पेपर आएगा रफ वर्क है ना, वहां पे आप काउंटिंग लिख ले। क्या लिख ले, काउंटिंग, 1 से लेके 40 तक, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में 1 से 40 तक, और यहां पे 50। जैसे जैसे आप फिल करते जाओ ना, उसकी नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, उसकी नंबरिंग 45 भी हो सकती है, पर अगर वो थर्ड, आपने तीसरा आंसर लगाया, थर्ड को काट करो, तो इससे क्या होगा कि आपकी काउंटिंग चलती रहेगी। आपको बाद में वापस काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को 1 से लेके 40 तक गिनना पड़ेंगे कि मेरे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हुए हैं। सिमिलरली यहां पर आप जो पेपर का रफ वर्क रहेगा वहां पर 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग लिख लो, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओ ऐसे काटते जाओ, तो आपको पता चल जाएगा आपने क्वेश्चन। इससे क्या होगा, लास्ट के 10 मिनट में आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे हैं। कि आपने सपोज 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अब आपके पास लास्ट के 10 मिनट है, तो फिर उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन बचे हैं, अब मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, है ना। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचे। लास्ट के 10 मिनट में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हर साल बच्चे क्या करते हैं, 50 मिनट तक तो प्रॉपर चलते हैं और लास्ट के 10 मिनट में बोलते हैं कि ये भी कर देता हूं, ये भी कर देता हूं। सपोज आपने 5, आपका माइंडसेट पता है क्या है कि सपोज सर लोग तुक्का मारने की तकनीक बता रहे हैं। तुक्का मारने वाले जितने भी हैं, अगर मेरी पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे तो आप देख लेना, जितने भी लोगों ने तुक्का मारा है सबके गलत गए, क्योंकि वो भी बहुत समझदार बैठे हुए हैं। उनने इसी तरह से प्लान किया है कि अगर आपने हल्का सा भी कंसेप्ट से डाइवर्ट हुए तो आपको ऑप्शन दिखेगा और वो गलत होगा। आप क्या सोचते हैं कि 5 तुक्का मारेंगे, 4 गलत गए, 1 सही गया, तो सर सही के 5 मार्क, 4 गलत के -4, तब भी 1 मार्क प्लस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, 5 गलत जाते और 5 गलत जाने के कारण एक क्वेश्चन जो सही है वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो प्लीज ये काम बिल्कुल ना करे तुक्का मारने वाला। लास्ट के 10 मिनट में आप भले 10 क्वेश्चन नहीं करे, 2 क्वेश्चन करे, पर वो सही करें, वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू 10 मिनट में 10 तुक्के मारना। इज इट क्लियर एवरीवन?
ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो उन सारे बच्चों के साथ शेयर करिए जो एग्जाम देने कल जाने वाले हैं। प्लस अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं, प्रेस करें सब्सक्राइब का बटन, और लाइक जरूर करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो मैं आगे भी आपके ये वीडियोस बनाऊंगा। प्लस अब काउंसलिंग की जितनी प्रोसेस होने वाली है उन सबके भी वीडियोस यहीं पे आने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।